अभी जिस स्थान पे हम खड़े हैं वह स्थान साहेबगंज का बैद्यनाथपुर है और बता दें कि बैद्यनाथपुर में ही स्टेशन बनने वाली है। यह जो रेल मार्ग है वह हाजीपुर टू सुगौली मिलाया जाएगा। और अगर हम बात करें हाजीपुर टू सुगौली रेल मार्ग जो है पिछले इस कार्य पर तेजी लाया गया था कि जल्द से जल्द इसको जोड़ा जाए और यहाँ पे रेल मार्ग जो है जल्द से जल्द चालू किया जाए। हालांकि अभी 2024 है और 24 का आधा महीना बीत चुका है, लगभग 4-5-6 महीना और है और 24 में यह रेल लाइन जो है वो शुरू होने वाली थी, लेकिन हमको नहीं लग रहा है कि 2024 में यह रेल लाइन शुरू होगी। जैसा कि आप देख रहे हैं स्लीपर जो है वह डाल दिया गया है, इस पे पटरियां जो है वह अलग अलग जगहों पे रखा गया है और उसका कार्य जो है वह चालू है, गिट्टी भी बिछा दिया गया है। हालांकि 24 में इस स्टेशन को और इस रेल पथ को शुरू करना था लेकिन हुआ नहीं। अभी देवरिया से पहले का जो ट्रायल है वह शुरू हो चुका है, स्पीड ट्रायल भी शुरू कर दिया गया है। वहां तक परिचालन जो है वह एक तरह से पटरी पर रेल को चलाया गया है और वहां तक सक्सेस हो गया है। लेकिन देवरिया से अगर हम साहेबगंज की बात करें, साहेबगंज से अगर हम सुगौली की बात करें तो अभी साहेबगंज का जो रेल पथ निर्माण है उसका कार्य जो है वो अपूर्ण है, पूर्ण हुआ नहीं है। हालांकि कब तक पूर्ण होगा ये हमको भी पता नहीं है, लेकिन जिस तरह लग रहा है, जिस पथ पे देखकर यह लग रहा है कि यह इसका जो परिचालन है इतना जल्दी शुरू होने वाला नहीं है। अभी साहेबगंज के बैद्यनाथपुर पीछे दिखा सकते हैं, थोड़ा पीछे घुमाइएगा, जहां पे आपका नजर जा रहा है वह स्टेशन बन रहा है और बड़ा बड़ा जो स्टील का आप देख रहे हैं वह स्टेशन है। स्टेशन का एक स्ट्रक्चर बनाया गया है और उसी पर स्टेशन बनने वाली है। हालांकि अगर हम रेल शुरुआत की बात करें तो इस पथ पे इतना जल्दी रेल शुरुआत होने जा नहीं रहा है। 2024 तक समय दिया गया था कि 24 तक रेल शुरू कर दिया जाएगा, लेकिन कुछ ही जगहों पर यानी देवरिया तक, पारू तक जो उधर मिलाना था हाजीपुर से वह मिल चुकी है, लेकिन उसके आगे का जो कार्य है वो धीमी है। 24 तक का समय था कि आपके पास 2024 तक इस रेल पथ को शुरू कर देना है, लेकिन 24 का अब कुछ ही महीना और बचा है, 24 समाप्त होने वाली है, उसके बाद 25 आ जाएगा। तो देखिए 25 तक भी यह रेल शुरू हो रहा है कि नहीं हो रहा है, ये तो देखने वाली बात होगी। और जैसा कि हम दिखा दें कि देखिए स्लीपर, पहले जो ये स्लीपर होता था वह मजबूत लकड़ी का बनाया जाता था, बरसात के दिनों में वह घिस जाता था और पटरिया जो है वह ढीला ढक्कर हो जाती थी, जिसके कारण भारी हादसा का शिकार होना पड़ता था। लेकिन अब के समय में जो स्लीपर है वह स्लीपर एक तरह से ढाल कर बनाया जाता है, पानी हो, गर्मी हो, सरद हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ सकता है। और इस तरह का स्लीपर बनाया गया और पूरा यहाँ से जहां तक नजर जाएगी स्लीपर को बिछा दिया गया है। उसके ऊपर पटरी भी रखा गया है, लेकिन पटरी का जो नट बोल्ट है वह कस के सही से मिलाया नहीं गया है। क्या काम जो है वह चल रही है और कब तक इस पर रेल दौड़ेगी यह देखने वाली बात है। कहा जाता है कि कई पीढ़ी बीत गए इस रेल संघर्ष में, लेकिन यहाँ का रेल जो है वो शुरू नहीं हुआ। लेकिन अभी जो आप नजर देख रहे हैं अपने नजरों से, काम तेजी से चल रही है और आने वाले दिनों में जल्द से जल्द यहाँ की तमाम आम आवाम जनता या जो लड़ने वाले संघर्ष समिति है, कहीं ना कहीं उन लोगों का ही देन होगा कि यह रेल जो है वह 24 हो, 25 हो या 26 हो, सुदूर ढंग से, अच्छे ढंग से चालू हो जाए, ताकि उनको भी लगे कि हम लोगों ने जो लड़ाई लड़ी थी वह लड़ाई सार्थक हो गई और कहीं ना कहीं ट्रेन का जो परिचालन है वह शुरू कर दिए और आवागमन में कहीं ना कहीं समय का बचत होगा, कहीं ना कहीं पैसा का बचत होगा और आसान ढंग और आसान तरीका से एक बार यहाँ पे चढ़े और इधर हाजीपुर जाना हो, पटना जाना हो या इधर जहां भी जाना हो जाएंगे, इधर सुगौली हो गया, इधर दिल्ली जहां भी जाना हो निकल जाएंगे। लेकिन एक और बात कहनी है कि ये तो हो गया हाजीपुर टू सुगौली, लेकिन एक और संघर्ष लड़ा जा रहा है मोतीपुर टू राजापट्टी। अब देखिए अगर यह परिचालन अगर शुरू हो जाता है तो कहीं ना कहीं अगर मोतीपुर से अगर राजापट्टी अगर जोड़ दिया जाता है तो इधर से भी आवागमन जो होगा वह बहुत तेजी से होगा। हालांकि जब इसके पीछे की जानकारी लिया गया तो वहां जानकारी के हिसाब से पता चला कि जब सर्वे हो रहा था तो सर्वे में कोई ऊपरी अधिकारी या ऊपरी मंत्री या मंत्री के कोई आदमी यह कह के कटवा दिए कि इधर तो पैसेंजर ही नहीं है और इसीलिए वह जो कार्य था धीमी हो गया और उसमें वृद्धि नहीं हो पाई। तो बता दें कि साहेबगंज एक उभरता हुआ शहर है,
यहाँ पे वो तमाम सुविधाएं मिलते हैं जो बड़े बड़े मुजफ्फरपुर हो गए, पटना हो गए, ऐसे शहरों जैसे यहाँ पे सभी सुविधाएं मिलती है। तो पैसेंजर की कैसे कमी हो सकती है? दूर दूर से लोग यहाँ जॉब करने आते हैं, छोटा मोटा उद्योग भी है जहाँ पे लेबर कैटेगरी के आदमी जो है वहाँ पे काम करने आते हैं। तो आप कैसे कह सकते हैं कि यहाँ पे पैसेंजर की कमी है? यहाँ पे पैसेंजर बहुत ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं इसके बाद की जो मांग होगी वह मोतीपुर टू राजापट्टी, अगर ये भी अगर जोड़ दिया जा रहा है, मोतीपुर साहेबगंज राजापट्टी अगर जोड़ दिया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं यहाँ ये वाला भी जो परिचालन है, जो मार्ग है, जो रास्ता है, लोग जब जुड़ेंगे तो और ज्यादा पैसेंजर हो जाएंगे। कहने की बात यही है कि देखिए, अगर आप साहेबगंज से अगर बिलोंग्स करते हैं, देखिए अगर आप साहेबगंज से बिलोंग करते हैं या आसपास के क्षेत्रों से बिलोंग्स करते हैं, तो हम बता दें कि आपके लिए खुशखबरी है कि जल्द ही आपका जो रेल परिचालन है वह शुरू होने जा रही है। अब आपको मुजफ्फरपुर, जो यहाँ से लगभग 60-65 किलोमीटर दूर है, वहां जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको ट्रेन पकड़ने के लिए। अब आपके नजदीकी शहर साहेबगंज में ही आइए और यहाँ से ट्रेन पकड़िए और पकड़ के जहां जाना है जाइए। लेकिन समय 24 तक ही था इस ट्रेन को परिचालन को शुरू कर देने के लिए, 24 बीत रहा है। आप स्लीपर देख रहे हैं, स्लीपर पर पटरियां देख रहे हैं, लेकिन अभी तक जो ये कार्य है पूर्ण हुआ नहीं है। तो कम से कम 25 या 26 तक यह कार्य जो है वह पूरा हो जाएंगी और आप भी ट्रेन पर चढ़ के जहां जाना हो आप जा सकते हैं। जहां तक आपका नजर जाएगा कैमरा में, आप देख सकते हैं कि पीछे स्टेशन बन रही है और यहाँ पे जो पटरियां जो है वह बिछा दिया गया है और उसका जोड़ने का कार्य चल रहा है। और